Hello everyone, so welcome to Dental Dialogue episode 8 एंड यूजली हम ये सैटरडेज़ को कर रहे हैं। फ्राइडेज से स्टार्ट किया था बट सैटरडेज़ को शिफ्ट कर दिया था एवरी नाइट एट 9 बट क्योंकि कल सैटरडे को हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहेंसमेंट प्रोग्राम है, लेक्चर सीरीज़ है, तो इसलिए आज हम फ्राइडे को लाइव आए हैं। अदर थिंग इज़ कि क्योंकि सैटरडे तक हमारे पास आप लोगों के टॉपिक्स आ जाते हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं, बट आज टॉपिक्स के साथ साथ मैं अपने टॉपिक्स रखने के बजाय आप लोगों से टॉपिक्स चाहूँगा। आज थोड़ा सा हम रैंडम चीज़ करेंगे, आज थोड़ा सा ऑन द स्पॉट चीज़ करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जिस बारे में पूछना चाहते हैं, लास्ट टाइम हमने डॉक्टर श्री के साथ इम्प्लांट के बारे में किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू दैट, और आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल था क्योंकि उसमें उन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रिकमेंड की, जो बुक्स मैं भी पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, टू improvise and start the basics of implants, right? So it's very very nice books, तो वो सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों की जो कोई भी रिलेटेड टू क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम डालिए, फेसबुक पे डीएम डालिए, ट्विटर पे डीएम डालिए, एनीथिंग, तो बात होगी, आपसे डिस्कस होगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि लीगली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहें। दैट इज़ आज थोड़ी सी बात हम करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, राइट, बट कंसिडरिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ योर क्लिनिक, उसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न। कितने ऑनेस्ट हैं आप अपनी इनकम को लेके गवर्नमेंट के साथ, चाहे आप गवर्नमेंट के फेवर में हो ना फेवर में हो, आप राइट विंग से हो, लेफ्ट विंग से हो, कम्युनिस्ट हो, आई डोंट केयर। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका क्लिनिक कितने राइट मैनर में चल रहा है। अगर आपने अपना बायोमेडिकल वेस्ट करवा रखा है, मेडिकली क्लिनिक को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उतना ही ज़रूरी है कि ऑन पेपर्स भी आपका क्लिनिक स्ट्रॉन्ग हो। दैट इज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सही टाइम पे ऑनेस्टली फाइल हो रही है। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि इतनी तो इनकम ही नहीं हो रही है, अभी स्टार्ट है, ठीक है। इनकम नहीं हो रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लिनिक चलते हैं, इट्स ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं जो 5 लाख रुपये तक वैसे भी नील होती है। 5 लाख रुपये तक की अगर आपकी इनकम है पूरे साल में, तो आपको वैसे भी गवर्नमेंट कुछ भी आपसे नहीं लेती इनकम टैक्स। तो कोई भी सीए को हायर कीजिए अपने क्लिनिक के लिए और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरिए। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर डिटेल्स हों। डिटेल्स मतलब कि आपके पास रिटर्न में हो कि एवरी डे what you are earning and on what you are spending. So try to do it with the help of digital transactions so that you have a proper record of it. अगर आप कैश से कर रहे हैं चीज़ों को तो रिसिप्ट यूज़ कीजिए, रिसीट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, मगर कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर चीज़ें ट्रांजैक्शन से ही कर रहे हो। चाहे आपका सैलरी दे रहे हो आप, चाहे कोई स्टफ़ खरीद रहे हो क्लिनिक के लिए। कई बार टैक्स बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बिल्स नहीं लेते हैं, ठीक है, कई बार करते हैं लोग, बट स्टिल आप एक नॉर्मल रिसीट ले सकते हैं। आप पेटीएम कर सकते हैं अमाउंट को उनको, ताकि आपको पता रहे कि आपने अपने डीलर को पेटीएम किया। आप लैब के कॉस्ट जो जितने भी हैं उनके लिए आप पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। अपने क्लिनिक में जितने भी जेनिटर और जो भी रिसेप्शनिस्ट जो भी लोग हैं सब पेटीएम यूज़ करते हैं, सबको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके क्लिनिक की एक लीगल स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर वैल्यू बनती है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपको अपने क्लिनिक को एक्सपेंड करना है, कभी आपको मन करता है कि मैं इस मशीन को खरीद लेता हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम पे आरवीजी, एपेक्स लोकेटर्स, इनफैक्ट कुछ सालों में मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इंट्राओरल स्कैनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रबर डैम्प्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, डेंटिस्ट्री बेटर हो जाएगी। आप उस लीग में पीछे ना रह जाएं, इसलिए कई बार ज़रूरत होती है कि फंडिंग के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स हो, राइट, जो आपके पेरेंट्स ना हो, क्योंकि आप खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं, इसलिए बैंक्स हो। और बैंक्स आप पे रिलाई तब करेंगे, बैंक्स आपके पेरेंट्स नहीं हैं, वो आपको बच्चा समझ के रिलाई नहीं करेंगे, वो रिलाई करेंगे ये देख के कि आपने
स्ट्रेंथ वाइज अपनी ITR भरी है, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, चाहे वो नील की है बट ऑनेस्टली भरी है, राइट। और कितनी चीज़ें आप अपनी रिकॉर्ड रखते हैं प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ कि अकाउंट्स कितने आपके क्लियर होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बैंक के सामने जब आप जाते हैं तो एज ए डॉक्टर आपकी प्रोफाउंड इमेज तब बनती है जब आपके ITRs भर रखे हो। अगर इनकेस आपने अभी नया नया शुरू किया है, अपना ITRs नहीं भर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि CA आपके लास्ट 2 ईयर्स की ITR भर सकता है, इतना वो कर सकता है। और अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, अब की बार अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अब शायद 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो 31 जुलाई लास्ट डेट थी। पहले गवर्नमेंट में क्या होता था कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, फिर वो अगस्त जा रही है, फिर वो आगे जा रही है और आगे जा रही है, दिसंबर तक ले जाते थे खींच के, ठीक है। और अगर लेट भी हो जाए तो फाइन नहीं चढ़ाते थे। अब की बार 1000 रुपये फाइन कर दिया उन्होंने, ठीक, देना है तो देना है अगर आप 31 के बाद दे रहे हैं ITR तो, राइट। तो अपने सिविल स्कोर को, अपने ऑन पेपर क्लिनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, ITRs टाइम पे भरिए, राइट। और अगर आप कुछ भी इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, सी इट्स ए ट्रैप, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, वो चीज़ें लीजिए जिससे आप की लाइफ में कुछ बेटरमेंट आएगी, ना कि प्लेजर आएगा। इन द सेंस कि आप एक आईफोन लेते हैं, या आईफोन की बात छोड़ दीजिए, आप एक गेम स्टेशन लेते हैं, राइट, या बहुत अच्छा TV लेते हैं, तो उससे, या कार लेते हैं, तो ये सब लाइबिलिटीज़ हैं, आपको ये कुछ पलट के नहीं देने वाले, राइट, अनटिल अनलेस आप इनकी हेल्प ले सके टू इंक्रीज योर इनकम। मगर अगर मैं एक अच्छा फ़ोन लेता हूँ जिससे मैं आपके साथ लाइव आ सकूँ, इंटरनेट की हेल्प ले सकूँ, अपने कोर्सेज करा सकूँ, आप तक रीच कर सकूँ, तो ये मेरे लिए प्रोडक्टिव है। अगर मैं आज फिजियो डिस्पेंसर लेता हूँ बैंक से, तो या इम्प्लांट किट्स लेता हूँ, तो मैं उतनी अमाउंट को बहुत आराम से कमा सकता हूँ, राइट। तो उन चीज़ों की प्रायोरिटीज़ बनाइए जिनसे आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको पावरफुल बना सकते हैं, और उन्हीं पे इन्वेस्ट करना पहली प्रायोरिटी रखिए, पहली प्रायोरिटी, ठीक है। लाइफ में और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, प्लेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट पहली प्रायोरिटी आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ कंसिस्टेंटली होती रहेगी तो प्लेजर्स आराम से मिलते रहेंगे, ग्रोथ नहीं होगी तो प्लेजर्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सब एक लायबिलिटी रह जाएंगे। कल को कार ख़राब हो जाएगी, कल को फ़ोन भी पुराना हो जाएगा, कल को TV भी पुराना हो जाएगा, मगर फिजियो डिस्पेंसर पुराना होते हुए भी आपको पैसा देता रहेगा, राइट। या एक अच्छी एंडो मोटर आपको पैसा देती रहेगी, एक अच्छा RVG आपको पैसा देता रहेगा। तो उन चीज़ों पे पहले इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पैसा देते रहें, बाद में उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहिए जो आपका पैसा खाते रहें। सिंपल सा लॉजिक रखिए, राइट। मैं देखता हूँ बहुत लोग इस टाइम डेट में हैं, ठीक है। डेट में होना कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, अनटिल अनलेस वो डेट ऐसी चीज़ के लिए आपने ली है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आप डेट में इस वजह से हैं क्योंकि आपने एक, मैंने बताया कि अनप्रोडक्टिव चीज़ें ले ली, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप डेट में उस चीज़ से हैं कि ओके ठीक है, मैंने 5 साल के लिए लोन ले लिया, बट उस 5 साल में 5-6 लाख का जितना मैंने लोन लिया है, मैंने एक नया क्लिनिक शुरू कर दिया है, और 5 साल में तो ग्रोथ क्लिनिक की पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेस लेना कि कैसे क्लिनिक शुरू होगा, मैं अभी इंटर्नशिप में हूँ, फादर पे डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, अगर ये सब चीज़ें यार नहीं चाहती हूँ, ये सब चीज़ें अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो वर्क ऑन योर ITR। एक CA को हायर कीजिए, उनसे बात कीजिए, और CA का काम सिर्फ आपके ITR भरना नहीं है, उनसे बात कीजिए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, गोल्ड कैसे खरीदा जाता है, और क्या क्या स्कीम्स होती हैं जिसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री योजना में 9.4% इंटरेस्ट रेट है, जो पहले 7.4 था, राइट। और पर्सनल लोन में तो पहले 10-11% था, अब तो 12-13% हो गया लोन का इंटरेस्ट रेट। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं लोन्स के, तो जितनी जल्दी आप इसको करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। हाउसिंग लोन बढ़ गया है, कार लोन बढ़ गया है, ये बैंक्स जो होते हैं जो ये आपको FD पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप CA आपको बेटर बता सकता है, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ दांत है और मैं हूँ और ज़िंदगी है, नहीं, इसके सिवा भी आपके पास बहुत कुछ है करने को, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज़ डू आस्क, क्योंकि आज मैंने बताया कि मैं एक रैंडम लाइव में आए हैं,
और इसमें जो मैंने रिसेंटली जो नोटिस किया, जो मैं कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में, दैट इज़ ITR वगैरह भरना और लीगली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना ऑन पेपर्स, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी और कुछ आप जानना चाहेंगे तो आपसे बात करेंगे। बहुत लंबा लाइव हम नहीं करने वाले आज, आई बिलीव 15-20 मिनट हम हो गए, 15-20 मिनट हम और आज रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर आनंद फॉर योर कमेंट एंड हेलो डॉक्टर विशाल राणा, गुड इवनिंग। एंड हु एल्स कमेंटेड, डॉक्टर AK दास, वेरी ट्रू, थैंक यू डॉक्टर साहब। और यस, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं और इसको एंड करते हैं। मेरे माइंड में अभी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताऊं। आप कुछ पूछेंगे तो ज़रूर आपको बताया जाएगा, राइट। 1 मिनट, ओके ओके ओके, क्योंकि मुझे कल के कोर्स की भी थोड़ी तैयारी करनी है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहेंसमेंट हमने एक्चुअली स्टार्ट किया ये देख देख के कि बहुत लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं, नॉट टू जज देम, बट काफ़ी लोगों का और बहुत अच्छे लोगों का मैंने ज्वाइन किया। बट मैंने ये पाया कि उन लोगों ने ये बताया कि उन्होंने सक्सेस कैसे पाया, जो ख़राब नहीं, उनके क्लिनिक कैसे चल रहे हैं, उनका क्लिनिक कैसे रन हो रहा है, उन्होंने खुद को कैसे बिल्ड किया है, नॉट दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट से ज़्यादा प्रैक्टिस इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है इंडिया में। मैंने सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस को इन्हेंस कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट करके ग्रो किया जाए एक बेसिक लेवल पे, ये सिखाने की हम कोशिश करते हैं अपने कोर्सेज़ में। और इनफैक्ट जो हमारे क्लिनिक पे भी कोर्सेज़ होते हैं जिसमें हम क्लिनिकल काम सिखाते हैं, उसमें भी हम यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे क्लिनिक को कॉपी मत कीजिएगा। जब आप क्लिनिक खोलेंगे आप ये सोचिए कि आपके हिसाब से सबका हाथ, एटीट्यूड, हर चीज़ में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वीडियोस और एमडीएस, इट्स अबाउट कि कुछ लोग सर्जरी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सर्जरी, शी कैन डू वंडरफुल इन सर्जरीज, बट बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ वेरी मेसी ऑन द टेबल एंड सर्जन्स आर, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको ब्लड से काम करना पड़ता है, तो सेक्शन वगैरह क्लीन करते करते थोड़ा सा ब्लड वगैरह लगता ही। बट मेरी एंडो अच्छी और मुझे थोड़ा सा मैनेज काम चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट मेरे हिसाब से ट्रेंड है, उनका असिस्टेंट उनके हिसाब से ट्रेंड है, तो उसको पता है कि ओके अब बॉल बर्निशर चाहिए तो अब बॉल बर्निशर चाहिए, अब एंडोमोटर चाहिए तो अब एंडोमोटर चाहिए, अब एपेक्स लोकेटर चाहिए तो अब एपेक्स लोकेटर चाहिए। तो हर चीज़ बिल्कुल प्लान वे में रखी रहती है पहले से ही। उसको पता है कि फर्स्ट सिटिंग है तो अब ये LA की ट्रे हट जाएगी और इसके बाद मुझे DG16 दे देना है, फिर यहाँ से हट जाएगा, फिर अब मुझे हाइपो दे देना है, फिर एक्टिवेटर दे देना है, फिर जो भी जैसे भी काम करना है। तो इसलिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। हम प्रैक्टिस इन्हेंसमेंट कोर्स में से भी ये बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस इन्हेंस कैसे करनी है, ये नहीं बताते कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो प्रैक्टिस आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपनी फीलिंग देखिए, बट कोई ना कोई चीज़ ऐसी पकड़िए। हाल ही में डॉक्टर रवि का बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा था कि अगर आपको डेंटिस्ट्री में कुछ करना है तो आपको डेंटिस्ट्री के लिए जस्ट ओके नहीं रहना होगा, यू हैव टू बी वेरी ऑब्सेस्ड विद डेंटिस्ट्री। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी लाइफ में चल रही है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। सी, हम डेंटिस्ट हैं, हमारे पास डिग्री डेंटिस्ट्री की है, बहुत लोग इंजीनियर्स हैं, IIT से, IIM से इंजीनियर, MBA हैं, ठीक है, मगर उसके आगे भी सोचते हैं लाइफ में, तो आप भी उससे आगे सोच सकते हैं, राइट। उन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो जॉब्स करते रहते हैं, उसके साथ अपनी क्रिएटिव चीज़ें जो भी उनको पसंद है वो करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल चेतन भगत जो राइटिंग करते रहे, और जब उनकी वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें उनको प्रोफाउंड हैप्पीनेस मिलने लगती है, तो वो ज़्यादा करने लगते हैं, राइट। पलाश सेन जैसे इतना बढ़िया उन्होंने यूफोरिया बैंड बनाया, जो एक डॉक्टर है, राइट। डॉक्टर गौरव गुप्ता जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, डेंटिस्ट हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन है, ऑन एंड वॉट नॉट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव साइड है, अगर आप उसको पसंद करते हैं, बचपन से आप एक बचपन का मन होता है नहीं मैं ये बनूँगा, आपका बड़ा मन है, ठीक है। अब आप एक प्रोफेशनल साइड पे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इज्जत है, आपके पास क्लिनिक है। सिमिलरली इंजीनियर्स के पास भी बहुत कुछ होता है, अच्छी जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो उसको छोड़ के नहीं आ जाते और उसके साथ साथ चीज़ों को करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ और साथ साथ कर सकते हैं तो कीजिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम कीजिए। सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ
सोसाइटी के हिसाब से फ़ोन, पैसा, सही एज पे शादी, बच्चा कर लेना नहीं होता, राइट। उसके बाद भी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है और सोसाइटी कभी भी खुश नहीं रहने वाली है आपसे, ये बात याद रखिएगा। जितने आप खुश होने की कोशिश करेंगे सोसाइटी उतनी आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देगी कि अरे ये तो अब हुआ ही नहीं। अगर पैसा होगा तो उनको लगेगा अरे अभी तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। जब ज़िंदगी जीनी शुरू करोगे तो कहेंगे अरे तुमने अभी तो बच्चा नहीं किया, तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो ये सब चलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, राइट। तो अगर आप ठीक है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, पर थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए। चाहे वो एक छोटी सी हॉबी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट हो, या बीइंग आर्टिस्टिक हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कॉमेडियन आपको बनना है, एनीथिंग, बट डू इट, राइट। तो मेरे ख्याल से अब जो क्वेश्चन आने होंगे आ गए होंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और उसके बाद इसको हम एंड करते हैं। ओके, डॉक्टर अश्विन प्रताप सिंह का मैसेज आया है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, प्लीज़ टेक टॉपिक ऑफ प्राइवेट क्लिनिक वेस्ट मैनेजमेंट। ओके डॉक्टर साहब, प्राइवेट क्लिनिक वेस्ट मैनेजमेंट, सी इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट क्लिनिक और गवर्नमेंट क्लिनिक वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए कि बायोमेडिकल के प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आ चुके हैं इंडिया में। और जिस तरीके से पहले हॉस्पिटल्स में बिन्स होते थे, डिफरेंट बिन्स होते थे कि रेड बिन है, येलो है और वाइट है, सिम ब्लैक फॉर जनरल वेस्ट है, ऐसे ही इंडिया में हर जगह पे प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट सिस्टम आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, राइट। और बहुत सारे नाम्स हैं, सिनर्जी है, मेरे पास कौन सा ये मेडिकेयर है, एनीथिंग, राइट। आप उनसे बात कर सकते हैं, सिंपल मैनर है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है 1 साल का, 6 महीने का, जितने का भी आपको बनवाना है, और वो पैसे लेते हैं एक साथ 12, 11, 10 हज़ार रुपये जो भी है, महीने के 1000 रुपये के करीब के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है कि अब आप सही जगह डिस्पोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़ाइन्स लगते हैं। अगर आप इस तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे, कहीं पे मिलता है तो फ़ाइन लग सकता है, आप पे बहुत तगड़ा फ़ाइन लग सकता है। तो ऐसी गलती ना कीजिए, राइट। 10-11 हज़ार रुपये आप अलग से निकाल के साल के रख देंगे तो आपका पूरा पूरे साल का डिस्पोजेबल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो महीने में 2 बार आते हैं शायद, हफ्ते में 2 से 3 बार आते हैं, हर अल्टरनेटिव डे पे आते रहते हैं, और उनके येलो रेड अलग अलग बैग्स होते हैं अलग अलग बिन्स में, वो लेके चले जाते हैं। तो उससे आप भी सेफ़ रहते हैं। कैसे सेफ़ रहते हैं? सिर्फ बात इस चीज़ की नहीं है कि आप पे खर्चा हो जाएगा, आपका फ़ाइन लग जाएगा। इससे सेफ़ रहते हैं कि डिस्पोजल ना बिल्कुल प्लान्ड हो जाता है। ब्लड वाली चीज़ एक अलग बिन में होती है, दूसरी चीज़ अलग बिन में होती है, जो शार्प चीज़ें होती है वो अलग अलग जगह पे चली जाती हैं, ठीक है। आपके पास एक निडल डिस्ट्रॉयर ज़रूर होना चाहिए, आपके पास अच्छा ऑटोक्लेव ज़रूर होना चाहिए, आपके पास अच्छा ग्लूटेल्डिहाइड ज़रूर होना चाहिए, आपके पास अच्छा सैनिटाइज़र स्पिरिट ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव आपको करनी चाहिए क्लिनिक में। आप के पेशेंट से ज़्यादा आपके लिए वो सेफ्टी में काम आएंगी। पेशेंट तो 10 मिनट होके, 20 मिनट होके, 1 घंटा होकर क्लिनिक में चला जाएगा, आप पूरे दिन क्लिनिक में रहते हैं। आपके पास एयर प्योरीफायर होना चाहिए इफ़ पॉसिबल, राइट। अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, राइट। तो इससे आपका क्लिनिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर दास ऑल्सो लेट ऑल नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ BP apparatus thermometer inside the clinic, what we usually avoid or neglect thinking it's or only for MBBS, also some hypertensive medicine। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये सवाल पूछा। इसके साथ ही मैं एंड करूँगा इस कन्वर्सेशन को मेरे ख्याल से, अगर और किसी का सवाल नहीं आता तो, क्योंकि आज ही मेरे क्लिनिक में ऐसा हुआ है कि मेरे एक रिलेटिव जो आए हुए थे, बाहर बैठे हुए थे मेरे फादर के साथ, और मैं आराम से अपना पेशेंट कर रहा था, और सडनली वो थोड़ी देर दूर पे गए और उनको बहुत तेज़ चक्कर आया और वो क्लिनिक पे वापस आए। हमारे पास BP को रिड्यूस करने की मेडिसिन है, हमारे पास प्रॉपर BP apparatus है, असिस्टेंट हमारा ट्रेंड हैं दोनों, BP चेक करने के लिए भी और शुगर चेक करने के लिए भी, राइट। तो उन्होंने तुरंत BP apparatus से चेक किया, उनका BP हाई था, हाइपरटेंसिव थे, उनको मेडिसिन दी गई हमारी गाइडेंस के अंदर, उनको रेस्ट करने के लिए बोला गया, राइट। AC तेज़ किया गया, फ़ैन चलाया गया, उनको रिलैक्स किया गया, हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन थी। तो
इस वजह से वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा ऊपर नीचे होती है ना, तो इंसान का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल भी झिझकिए मत। बीपी अपैरेटस अपने पास रखिए, डायबिटीज़ चेक करने का अपैरेटस अपने पास, शुगर चेक करने का अपैरेटस अपने पास रखिए। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। डॉक्टर दास बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट, क्योंकि आप क्लिनिक में अकेले डॉक्टर होते हैं, राइट, या आपके साथ असिस्टेंट है, वो इतना सक्षम नहीं है कि चीज़ों को संभाल सके। तो इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस रखिए। इमरजेंसी किट को हैंडी रखिए। टेट्रा पैक आते हैं ग्लूकोज वगैरह के, सिर्फ बनाने के उसमें मत रखिए। अपने क्लिनिक के फ्रिज में टेट्रा पैक आते हैं बने हुए, उनको रखिए रेडी कि पेशेंट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एक बार हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए, उस केस में आप उनको इस तरीके के ड्रग्स भी दे सकते हैं जो उनको थोड़ा रिलैक्स कर दें, इन द सेंस कि आप उनको व्हाट इज़ द नेम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड विद द नेम ऑफ द ब्रांड्स, बट आप उनको थोड़ा सा जो स्लीपिंग इंड्यूस कर दे, थोड़ा सा रिलैक्स उनको कर दे, ऐसी मेडिसिन भी आप उनको दे सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे मेरे मुँह पे नहीं आ रहा है द नेम ऑफ दोज ड्रग्स, ठीक है। तो व्हाट डू वी कॉल इट, पता नहीं क्यों मेरे मुँह पे नहीं आ रहा है। एल्प्रेक्स वगैरह दे सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो वो आपके पास होनी चाहिए, बट बहुत कम मात्रा में आपको देनी है, ये नहीं कि पेशेंट सो ही जाए, ठीक है। तो आपको स्टेरॉइड को यूज़ करना आना चाहिए। आपको इमरजेंसी मेडिसिन में सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपको ड्रग्स जो आपने वहाँ पे फॉर्म में पढ़ लिए बुक्स में, सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। आपके क्लिनिक में कब कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन के कब कैसे काम ज़रूरत पड़ जाती है, आपकी मेडिकल किट में गॉज पीस से लेके कट हो सकता है, किसी को उल्टी हो सकती है। कल किसी एक पेशेंट हमारी चैरिटेबल में हमारी डॉक्टर साहब कर रही थी, तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग में हीमोस्टैट आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एवियो जेल होना चाहिए, सूचरिंग टाइट करने के लिए अच्छे से प्रॉपर सूचर्स बने हुए होने चाहिए, स्टरलाइज्ड, राइट। उसके साथ साथ आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए जो ब्लीडिंग रोक सके, और वायल होने चाहिए जिनको तोड़ के आप लगा सकें, जिनका लिक्विड, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, राइट। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो इस लाइव को अब यहाँ पे मैं एंड करूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम की पाबंदी है, कुछ कमिटमेंट्स हैं। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी अच्छी न्यूज़ देंगे, गुड न्यूज़ देंगे, ग्रोथ की न्यूज़ देंगे, राइट। और आप चाहेंगे कि हम ग्रो करें तो आप भी ग्रो करें, तो आपको बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो कल ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहांसमेंट प्रोग्राम है, तो 1 घंटा कल बहुत हमारा 1-2 घंटे बिल्कुल जैम पैक्ड रहेंगे रात को, तो मज़ा आएगा। अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हार्डली 1-2 सीट बची होंगी, कंप्लीट हो चुकी है हमारा, क्योंकि हम लिमिटेड रखते हैं उसको, क्योंकि जूम पे हम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग ना इन्वॉल्व हो। बट इफ़ यू वांट टू कम, यू कैन कम, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव, फॉर being so loyal to the channel, to me and to the dentistry, right? So keep learning, keep working hard, to not think anything else except growth and happiness, right? Thank you so much guys, have a wonderful weekend.